आज महाशिवरात्रि का व्रत है और साथ ही प्रदोष का भी शुभ दिन हो रहा है। घर पर किए जाने वाले सरल से उपाय जो आप बड़ी आसानी से आज देर रात्रि तक कर पाएंगे, इस वीडियो में बताने समझाने का प्रयत्न करूंगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। आज प्रदोष काल का शुभ समय होगा 6:25 से रात्रि 8:51 के आसपास। इस शुभ समय में अगर प्रदोष काल की पूजा कर लेते हैं, भले ही व्रत कर पाएँ या न कर पाएँ, परंतु आपके सब कार्य सार्थक होंगे और आप जीवन में अलग ही एक तरह का चमत्कार देखेंगे, क्योंकि आज की रात्रि और दिन जो है चमत्कारी है, जो कि भाग्य को परिवर्तित करने के लिए है। तो आप सभी को प्रयत्न करना है जीवन में सब सुख प्राप्त करने के लिए आज देर रात्रि तक कुछ कार्य करने हैं। आज शिव मंदिर में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। ऐसी स्थिति में आप घर पर भी कुछ कार्य कर लेते हैं ना, तो निश्चित ही आप देखेंगे कि जीवन में आपका भाग्य प्रबल हो रहा है, कष्ट संकट पीड़ा मिट रही है। प्रथम सबसे सरल कार्य जो आप आसानी से कर पाएंगे, घर पर आपके शिवलिंग विराजमान है ना, तो वहाँ पर करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात नौकरी की हो, विवाह की हो, संतान की हो, या कोई ऐसी परेशानी जो लंबे समय से कोई शत्रु बाधा इत्यादि भी आपको परेशान कर रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं। देखिए, वृद्धजन होते हैं, मंदिर में भीड़ भाड़ होती है तो जाना नहीं हो पाता है, तो महादेव का वास तो आज प्रत्येक शिवलिंग में है। छोटे से शिवलिंग से लेकर बड़े जो है शिवलिंग में किसी भी स्वरूप में आप पूजेंगे, आज आप चमत्कार खुली आंखों से देखेंगे। तो आप सभी को अपनी मनोकामना कहते हुए यह उपाय करना है, ठीक है। सरल सा उपाय है। आप सभी को लेना है मात्र एक धतूरा, ठीक है। एक धतूरा लेना है और त्रिपुरारी महादेव का स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? त्रिपुरारी महादेव का स्मरण। आज जो है आपको बाजार में जगह जगह दुकानें मिल जाएंगी जिसमें यह चीज़ें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। तो घर में अक्षत होगा, अर्थात चावल एक होगा ही, तो एक चावल ले लीजिए, एक धतूरा ले लीजिए और एक सफ़ेद फूल और साथ ही एक समी का पत्ता, ठीक है। यह 4 चीज़ें लेनी है और एक एक की संख्या में ही इनको लेना है। धतूरा, चावल का दाना, सफ़ेद फूल और समी का पत्ता, ठीक है। एक एक की संख्या में सभी चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलिएगा, आपको लेनी है। लेने के बाद आप सभी को त्रिपुरारी महादेव का स्मरण करना है, ठीक है। त्रिपुरारी महादेव का स्मरण करना है, नाम गोत्र बोलना है, कष्ट संकट पीड़ा बोलनी है, और जो भी आज जो है आपके जीवन में जो भी बात है, बस सच्चा भाव सच्चा मन देखकर अपने हाथ की हथेली में सभी चीज़ें आप रखें और थोड़ी देर स्मरण करें, भगवान की तरफ एक टक देखें कि महादेव आज के चमत्कारी दिन में आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ऐसी प्रार्थना करें। और यह सभी चीज़ें त्रिपुरारी महादेव का स्मरण करते हुए अपने घर के शिवलिंग में समर्पित कर दीजिए। आप अन्य चीज़ें तो समर्पित करेंगे ही, अलग अलग तरीके से समर्पित करेंगे, जो है विधान से करने का प्रयत्न करेंगे, परंतु साथ के साथ त्रिपुरारी महादेव का स्मरण कर कर एक एक की संख्या में यह चीज़ें समर्पित कर देते हैं, अपना नाम गोत्र बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए। तो महादेव कोई ऐसी मनोकामना है ही नहीं जो आपकी पूरी ना करें, क्योंकि आज का दिन ऐसा दुर्लभ संयोग के साथ हुआ है जो पहले नहीं हुआ था। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। दूसरा, गुरुजी कहते हैं आप मंदिर नहीं जा सकते, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपसे नहीं कार्य बनते हैं हो रहा है, तो आज प्रदोष व्रत के दिन, जिस दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व हो, घर के दरवाजे पर नियम बना लीजिए कि गोल बत्ती का घी का दीपक आपको लगाना ही है, ठीक है। गोल बत्ती का घी का दीपक आपको लगाना ही है। संभव हो तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे जाएं, वहां दीपक लगाएं, और साथ ही शिव मंदिर में भी आप सभी को आज दीपक लगाना है। परंतु ऐसी स्थिति नहीं है तो घर के मंदिर में ही दीपक लगाएं और घर के दरवाजे पर भी दीपक लगाएं, तो भी आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति मिलेगी। बेलपत्र वृक्ष का भाव करते हुए आप तुलसी माता की जड़ में या दूसरे कहीं अन्य स्थान पर एक दीपक लगा देंगे, तो आपको बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीपदान का भी परिपूर्ण फल जो है प्राप्त हो जाएगा। तो करके देखिएगा। दूसरा उपाय भी आपकी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए ही है। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बात कर लेते हैं तीसरा उपाय की। जैसा कि मैंने शुरू में ही आप सभी को बताया, आप मंदिर नहीं जा सकते, आपसे कोई कार्य नहीं बन पड़ता है, जीवन में दुख दरिद्रता बहुत हो रही है, किसी न किसी स्वरूप में आप जो है धन संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं, जीवन में शारीरिक कष्ट हो रहा है, बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, तो मात्र 5 बेलपत्र आप अपने घर पर जो शिवलिंग विराजमान है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए, किसका स्मरण करना है? 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना है और मात्र 5 बेलपत्र लेनी है, ठीक है। ध्यान से सुनिए तीसरा उपाय।
मात्र 5 बेलपत्र आपको लेनी है, पीला चंदन लेना है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना है और ओम का उच्चारण करना है, ठीक है। और ओम का उच्चारण करते हुए आपको बेलपत्र में तीनों पत्तियों में जो है पूर्ण रूप से ओम बना लेना है। ओम बनाइएगा, ओम का उच्चारण कीजिएगा, 5 ही बेलपत्र लेनी है मात्र। और आप सभी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना है और 5 स्थानों पर आपको समर्पित कर देना है घर के शिवलिंग में। सबसे पहले एक बेलपत्र गणेश जी महाराज के स्थान पर समर्पित करेंगे, दूसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, तीसरा आप सभी जो है कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर समर्पित करेंगे और माता रानी का जो हस्त कमल होता है जिस पर शिवलिंग विराजमान होता है उस स्थान पर समर्पित करने के बाद जो अंतिम 5 बेलपत्र है 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए ओम का उच्चारण करते हुए 5 बेलपत्र अगर 5 स्थानों पर जो कि सबसे विशेष कहे गए हैं आज प्रदोष काल में या देर रात्रि तक आज जो है 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर समर्पित कर देते हैं तो कैसी भी मनोकामना हो, कोई भी संकट हो, कोई भी पीड़ा हो, उसका निदान होना ही है। तो देर रात्रि तक कर कर देखिएगा, भाग्य की रेखाएं ऐसी प्रबल होंगी जो कभी पहले नहीं हुई थी। तो करके देखिएगा यह 5 बेलपत्र का उपाय जो कि 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए ओम का स्मरण करते हुए मनोकामना बोलते हुए आपको करना है। साथ ही अभी तक आपने कमेंट्स में महादेव के जय जयकार नहीं कर रखी है, नहीं लिखा है, तो लिख दीजिए, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। कोई प्रश्न हो चैनल और वीडियो से संबंधित पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। अब बढ़ते हैं एक सर्वश्रेष्ठ अन्य उपाय की तरफ जिसमें गुरुजी कहते हैं गेहूं का जो उपाय है, ठीक है। आपके पास अगर गेहूं की बालियां उपलब्ध हो जाए तो शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं, नहीं तो घर पर भी किया जा सकता है। शिव मंदिर में भीड़ भाड़ का माहौल रहता है, ऐसी स्थिति में घर पर भी किया जा सकता है। 7 आपको गेहूं की बालियां लेनी है। अगर गेहूं की बालियां नहीं मिल पाती हैं तो 7 गेहूं के दाने भी आप ले सकते हैं। पूरे घर में इन 7 गेहूं के दानों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपनी हाथ की हथेली में आपको घुमा लेना है। घुमा लेने के बाद आपको शिवलिंग पर इन्हें पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है नाम और गोत्र बोलकर कि हे महादेव, मेरे परिवार के कलेश खत्म हो, वैवाहिक अड़चन खत्म हो और धन संपदा का वरदान मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह कार्य कर देना है। देखिएगा लाभ आपको होना ही है। इस तरह से आपको सरल सा कार्य आज रात्रि गेहूं के दाने का भी कर लेना है। साथ के साथ गुरुजी ने 7 बेल जो बेर आती है ना खाने वाली हरे रंग की, उनका भी उपाय बताया है। जो व्यक्ति बीमार रहता है, जिसके दुर्घटना ज़्यादा होती है, कष्ट संकट ज़्यादा होते हैं, आज जो है 12 बजे, ठीक है, आज शिवरात्रि के 12 बजे, चाहे तो दोपहरी में करें चाहे तो रात को करें, गुरुजी 12 बजे कहते हैं, तो प्रदोष की पूजा करें या किसी भी स्वरूप में आज जो है 4 पहर की भी पूजा करते हैं भक्तजन, तो रात्रि में भी वह उठे रहते हैं, तो आप सभी जो है रात्रि जागरण करते हैं। ऐसी स्थिति में 7 बेर लीजिए और आपको जो व्यक्ति परेशान है, रोग कष्ट संकट से घिर रहा है, 7 बेर उस व्यक्ति के ऊपर से उतार कर रात के 12 बजे या दिन के 12 बजे शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर कष्ट पीड़ा बोलकर समर्पित कर लेने से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। इससे पहले चैनल पर वीडियो कैसे आप पूजा करें, गुरुजी द्वारा शिवरात्रि पूजा का नियम बताया गया है, वह बताया गया है। कृपया उन वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। अभी के लिए चैनल पर इतना ही। हर हर महादेव। सभी की मनोकामना पूर्ण हो, यही आज प्रार्थना करते हैं।